खंड प्रतिक्रिया, इस किताब का हमने स्वाध्याय लिया। उस इसकी समरी सेशन अभी कल ही ये किताब खत्म हुई, तो इसकी समरी सेशन नेक्स्ट वीक होगी। उसका मैसेज बना के ग्रुप में डाल देंगे। तो आज हम ऐसे ही एक अखंड ज्योति का पेज है, वो स्वाध्याय में लूंगी। तो इस उसके आगे का डिस्कशन फिर हम स्वाध्याय के बाद करेंगे। अखंड ज्योति, दिसंबर वर्ष 2024। दो विषय है, बंधन नहीं, शक्ति है एकांत। मैं रीड करूंगी। जिसे हम अकेलापन कहते हैं वह इस संसार का सबसे अभिन्न तत्व है। कभी भी व्यक्ति ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, वह अपने आप में अकेला ही है। अकेला इस कारण है कि जिसने उसे बनाया है, उसने उसके भीतर एक ऐसा तत्व समाहित किया कर दिया है जो उसे सदा एकाकी लक्ष्य की ओर समर्पित रखे। हम अकेले इसलिए नहीं हैं कि हमें संसार में वह नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, या हमारी भीतरी कमी नहीं हो रही, या किसी द्वेष में हमें, या या किसी से हमें द्वेष है, या हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिससे सच में अपना हृदय की बात कह सके, बल्कि अकेलापन इसलिए है क्योंकि हमारी अंतरात्मा बेचैन है महान बनने के लिए। तो यहाँ पे आज का विषय है, अकेलापन को हम अपना कमजोरी नहीं, हम अपना ताकत बनाए। तो इसमें हमने अभी ये पढ़ा कि हाँ, अकेले हम इसलिए नहीं रहते कि हमें कोई मिल नहीं रहा, या फिर हमें हमसे बात करने वाला कोई नहीं है, हमसे शेयर करने वाला कोई नहीं है। जबकि अकेलापन इसलिए होता है, इंसान अकेला इसलिए होता है, हमारी जो अंतरात्मा है वो बेचैन होती है। मतलब हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंटली कोई चाहिए होता है, जिससे हम कुछ शेयर करें, जिससे हम बात करें, इस पर डिपेंड रहे, इमोशनली डिपेंड रहे। और हमें अपने आप को लेके दूसरों को बताना होता है कि हम ये हैं वो हैं। अकेलापन इस बात का सूचक है कि हम सभी एक दैवी प्रकाश हैं, एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा एवं एक सर्वसमर्थ सत्ता का निवास है। उसे ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर और कोई नहीं, बस हमारी ही अमूर्त संभावना का नाम है। तो अकेलापन एक प्रकार का दैवी प्रकाश है, जो कि हम एक मतलब एक प्रकार का वो शक्ति है जो व्यक्ति के पास रहता है। और और उसे एक ईश्वरीय लाइट माना जाता है। तो ईश्वर वह अनादि अनंत तत्व है जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत आच्छादित है। ईश्वर ही इसका नियंता एवं सर्व पोषक है। उसे ईश्वर की परिकल्पना को यदि यथार्थ रूप देना हो तो इतना ही समझना चाहिए कि ईश्वर हमसे करवाना क्या चाहता है। ईश्वर हमारे भीतर की दैवी प्रेरणा का नाम है। ईश्वर हमारे भीतर की दैवी प्रेरणा का नाम है। ईश्वर सर्व संयुक्त महान एवं इस जगत के कारोबार में अद्वितीय रहने वाली चेतना का नाम है। हम उस ईश्वर को पहचाने एवं उससे अपने जीवन को लाभान्वित करें, यही वास्तव में ईश्वर की सेवा है। उस ईश्वर को जिसने भी देखा, उसने यही समझा कि ईश्वर अनेकता में एकता का नाम है। ईश्वर वह सर्वव्यापी तत्व है जिसने जगत को आच्छादित कर दिया है एवं जो इस विश्व वसुधा में प्रत्येक प्राणी की सुविधा का बराबर ध्यान रखता है। उस ईश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके लिए अकेलापन रह ही नहीं, रह ही कहा सकता है। मतलब या इसमें बता रहे हैं कि ईश्वर एक वह अनादि तत्व है, एक ऐसा
प्रकाश है, जो कि जिसका जो कि सर्व संयुक्त है, मतलब सर्व विद्यमान है, हर एक कण कण में वो विद्यमान है, और उसकी सेवा करना हर व्यक्ति का फर्ज है। तो अगर जिस व्यक्ति ने इस तत्व को प्राप्त कर लिया, वह अकेला रह ही नहीं सकता। मतलब उसको अकेलापन नहीं लग सकता कभी। जो व्यक्ति अपने को अकेला माने, वे पहले यह समझे कि ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है कि वे जीवन में तमाम घटनाक्रमों के माध्यम मध्य उस उत्कृष्ट तत्व को याद रखें जिसने सारे संसार को आच्छादित किया हुआ है। अकेलापन हमारी आंतरिक दुर्बलता न बन सके, एवं हमें जीवन का बोध हो कि इस महान उद्देश्य के लिए हमें यह जीवन मिला है, तथा इसका सदुपयोग किस विद्या से किया जाना चाहिए। तो हमें ऐसे अपनी वीकनेस नहीं देखनी चाहिए, इसको हमें और अपनी ताकत बनानी चाहिए कि हम ईश्वर से और ज्यादा कनेक्ट कर पाए, उनसे हम उपासना साधना आराधना ज्यादा से ज्यादा करें, और उनसे हम ज्यादा जुड़ पाए, और उस जो समय हम अकेले हैं उस समय का हम सदुपयोग कर पाए। यही सुनिश्चित प्रगति का मार्ग है, एवं इस पर चल कर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, तथा वह अपनी आत्मा से प्रकाशवान कहलाता है। अकेलापन ही डर एवं आसक्ति का इलाज है। कोई इसीलिए अकेला नहीं कि उसे बंधु बंधु बांधव नहीं मिल रहे, या वह किसी अन्य चीज के लिए तड़पता है। अपने भीतर की शांति, मुक्ति एवं वर्चस्व का नाम ही अकेलापन है। भीतरी संग्राम में जो विजयी है, वही वास्तव में अकेला चल सकता है। अकेलापन अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति है। मतलब अंतरात्मा सॉरी अकेलापन जो है वो एक प्रकार का हमें डरना नहीं है। जब हम अकेले हैं तो हमें डरना नहीं है। उस हमें ईश्वर के साथ अपनी आसक्ति को बढ़ाना है, इस ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इस अकेलेपन को जिसने पहचाना, जो इसके महत्व से परिचित हो गया, जो यह समझ गया कि इससे बड़ी शक्ति इस संसार में नहीं, वही इसके अद्भुत परिणाम से लाभान्वित हो जाएगा। उसे ही चरित्र की महानता एवं बाह्य जीवन में हर प्रकार से सिद्धि सफलता मिल पाएगी। अकेलापन ही आदमी का वास्तविक अलंकरण है। तो अकेला यदि व्यक्ति अकेला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो वास्तव में ज्यादा शक्तिवान है, उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं हमसे। हम इस अकेलेपन को पहचाने एवं इसके सत्परिणाम से लाभान्वित हो। जब यह जीवंत एवं जागृत हो जाता है, तो कितने ही मनुष्यों का जीवन जीवन प्रकाश से ओतप्रोत एवं प्रचंड साहस से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। अकेलापन ही सृष्टि साम्राज्य में एकमात्र वह विचार बिंदु है जिसके द्वारा अनेकों रहस्यों को खोला जा सकता है। अपने भीतर के दिव्य तत्वों को उजागर कर एक आदर्श एवं महान जीवन जिया जा सकता है। जिसने अपने अकेलेपन को पहचान लिया, फिर चाहे वह किसी भी परिवेश में किसी भी प्रकार रह रहा हो, उसकी आत्मा कभी सो नहीं सकती। मतलब जिसने अपने अकेलेपन को पहचान लिया, मतलब वो अपने अंतरात्मा की अकेलापन मतलब अपने अंतरात्मा की शक्ति को जिसने पहचान लिया, वह किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से वो डर नहीं पाएगा, और अपनी आत्मा को और ज्यादा वो एनर्जी देने के लिए उपासना साधना करता रहेगा। तो जिसने अपने अकेलेपन को पहचान लिया,
फिर चाहे वह किसी भी परिवेश में किसी भी प्रकार रह रहा हो, उसकी आत्मा कभी सो नहीं सकती। चित्त के दिव्य संस्कार निरंतर उससे कुछ ऐसे करवाएंगे कि जीवन को धन्य बनाने का प्रकल्प पूरा हो सके। तो हमारी आत्म संपदा ही अत्यंत महान है। उसे जिसने स्वीकार कर लिया, उसके लिए अकेलापन एक बाधा न होकर परिपूर्ण विकास का अवसर बन सकता। जिसने जिसने अपने इस शक्ति को पहचान लिया, वो इसको अपनी बाधा न मानते हुए इसको अपना वीक पॉइंट न मानते हुए इसको अपना स्ट्रांग पॉइंट बना सकता है। और अपने अंतरात्मा की जो एनर्जी है उसे और ज्यादा जागृत कर सकता है। तो यदि हम सच में अपनी आत्मा के हित चिंतक हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि अकेले रहकर मनुष्य अधूरा नहीं, बल्कि दूसरों से कुछ विशिष्ट ही होता है। तो एकांत में रहकर अर्जित की हुई तप ऊर्जा को अनेक सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। चित्त का अकेलापन एक बीमारी नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि है, जो हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा दे। तो अकेले में रहने से ऐसा नहीं कि हम अ, किसी किसी के लिए डिपेंड हो जाते हैं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। इसे हम अपनी अ, शक्ति बनाकर हम अपनी अंतरात्मा की ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं, अपने तप को बढ़ा सकते हैं। अम, और अम, और जो ये जो भौतिक दुनिया है, इससे हम कनेक्शन हम अपना हटा सकते हैं, मतलब ईश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। बल्कि क्या है, एकांत में रहकर अर्जित की हुई तप ऊर्जा को अनेक सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। चित्त का अकेलापन एक बीमारी नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि है, जो हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा दे। आखिरी में यही दिया गया है कि अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करे एवं आत्म कल्याण से विश्व मंगल की यात्रा पर ले चले। तो हम पहले अकेलेपन में यहाँ पे बताए कि हम अपने अंतरित चित्त को संसार से विरह करके ईश्वर ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय प्रेम में जोड़े, और आत्म कल्याण, पहले खुद का कल्याण करते हुए विश्व कल्याण की यात्रा पर हम चले। तो आज का स्वाध्याय का विषय यही था कि हमें अपने अकेलेपन को बंधन या कमजोरी नहीं मानना है, जबकि इसको अपना शक्ति मानना है। मैं यही समाप्त करती हूँ। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आप कभी अकेले रहे हो और आपको ऐसा लगा हो कि बहुत डर लग रहा है, या उस टाइम आपने क्या किया जब आप अकेले थे, या कुछ भी शेयर करना हो तो आप प्लीज बता सकते। तो आज का विषय कैसा लगा, प्लीज आप बताइए। बहुत अम, अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। एकांत में कितनी शक्ति मिलती है, कैसे दिव्य शक्तियों से घिरा रहता है व्यक्ति, वो दिया आज के लेख में। वो पढ़ के आपने समझाया हमको ना। हाँ जी। एक सुझाव था, इस स्वाध्याय को हम थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 2 दिन व्यक्ति निर्माण, 2 दिन परिवार निर्माण, 2 दिन समाज निर्माण, और रादर देन जस्ट रीडिंग सेंटेंस बाय सेंटेंस हम उसका एसेंस बता सकते हैं। कोई भी एक बुक को 2 दिन में या फिर और कुछ दिन में उसका एसेंस या टेक अवेज, उसके बस पॉइंट्स डिस्कस करें तो वो चर्चा सत्र जैसा होगा, तो इंटरैक्टिव हो सकता है। हाँ जी, सही है दीदी। तो मतलब हमको बुक को
कैसे 2 दिन में ही हमें ओवरऑल ऐसे पढ़ के डिस्कशन टाइप करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ना आप? हाँ, कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं। जी। तो अभी जैसे हम बुक स्टॉल हम लगाने वाले हैं रेशिम बाग ग्राउंड में, तो वहां पे जो बुक्स हम वहां प्रेजेंट करेंगे उसी बुक्स को अभी हम नेक्स्ट सेशन से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऐसा हम डिस्कशन कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे। पर ये जरूरी है कि एक ही व्यक्ति ना बोले, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो, जो सही मोस्टली बात है। है ना, कम होता उससे है। अच्छा रहा अनामिका। उससे ऐसा बहुत हो अच्छा रहा। सकता है ना कि जो आजकल की जो समस्याएं हैं हर प्रॉब्लम को लेकर, जैसे व्यक्ति निर्माण से लेकर परिवार निर्माण से लेकर या समाज निर्माण से लेकर, तो उस पर भी डिस्कशन होगा, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो उससे निकल कर आएगा, है ना। हाँ, सही है। अम अभी हम मेरे पास लिस्ट है कि रेशि अच्छा, सिंह अंकल को कुछ बोलना है। बहुत अच्छा रहा। हाँ। हाँ। और अकेलापन जो है, अकेलापन जो विषय था, सबसे बड़ा बड़ा उदाहरण तो तुम ही हो। कितनी बड़ी ऊर्जा मिल रही है तुमको। है ना। सबसे ज्यादा तो तुम ही बता सकते हो। हम्म, नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है फिर- अकेला हाँ। रहना। प्रज्ञापीठ में मैं जब भी अकेला रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इधर शांति रहती है, कोई ज्यादा हाँ। बातें नहीं होती, बस शांति रहती है। हम्म। अकेलापन नहीं लगता है मुझे तो। हाँ। ओके। प्रतीक्षा कुछ बताना चाहे, या यहाँ पे सानिका है, स्वेजल है, साक्षी है, आप लोग कुछ शेयर करना चाहें प्लीज। जय गुरुदेव। और सबसे पहले आज का स्वाध्याय बहुत अच्छे हुआ दीदी। आज हमने टॉपिक देखा कि अगर हम अकेलेपन, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि अकेलापन अगर वो अकेले हैं तो वो उनका दुर्भाग्य है। पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो जब हम अकेले होते हैं तब हम जब हमें जो चाहिए हम वो कर सकते हैं। इसे अगर हम पॉजिटिव सेंस में जोड़ दें, मतलब अगर हम किसी चीज को लेकर हम काम कर रहे हैं तो हम शांति से काम कर सकते हैं, हम अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट है कि अकेलापन ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उसमें से क्या निकल करके लाते हो। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है अखंड ज्योति का। अखंड ज्योति में जनरली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल हो, या हम उसे जल्दी समझ पाए, या हम उसे जल्दी कनेक्ट कर पाए। तो रिलेटेबल होते हैं। हाँ, रिलेटेबल होते हैं कंपेयर टू जो हम्म। बुक्स होती है गुरुदेव की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी समझने में, बट वो भी समझ जाती है। बट कंपेरेटिवली अखंड ज्योति थोड़ा इजी है, हम सब समझ पाते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया। तो आप सबकी क्या राय है, आपको कैसे लगा स्वाध्याय? जो संगीता दीदी ने अभी सजेशन दिया हम उसको जरूर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे जहाँ भी हम कर पाए। या आपको जहाँ भी लगता है कि कुछ जरूरत है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं मैसेज। या अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो आप बताइए आपको स्वाध्याय कैसे लगा, आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा बेटा, बहुत ही अच्छा। ये तो औषधि है हमारे लिए, है ना। ये हाँ, एक प्रकार का आत्मा आत्मा का डिटॉक्स होता है आत्मा। बहुत ही अच्छा था। बहुत ही, एक तो आपकी आवाज इतनी मीठी है, बिल्कुल सॉफ्टली, इतना सुंदर से आपने बोला, है ना। सच में बहुत ही अच्छा था। और मेरी ये समझ में आया कि एकांत का मतलब है कि 99.99% टाइम्स हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। अकेले भी हैं तो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही हम लोग का समय बीतता है। तो एकांत का मतलब ये होता है कि अ, हम लोगों को कुछ ऐसा समय मिला है जिसमें हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में जा सके और हमारे अंदर
क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या हमारी हमारी वीकनेस है, उसको ध्यान दे सके। क्योंकि हमेशा हम लोग तो बाहर ही ये वो किया, इसी दुनिया में हम लोग फंसे रहते हैं, या फिर नेगेटिविटी, है ना। इसीलिए 99.99% हमने बोला कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही हमारे ऊपर हावी रहता है। अपने तरफ देखने की, सोचने की तो हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं हम निकाल पाते हैं। तो ये एकांत और अकेलापन ही ऐसा समय है जिसमें वी कैन गो इनसाइड आवर सेल्व्स। यही हमको समझ में आया। तो थैंक यू वेरी मच। जी। हाँ। जी। और अच्छा लगा आज, काफी टू वे कम्युनिकेशन हुआ, मतलब सब इंटरेक्ट कर रहे थे। इसी तरह हम 10 मिनट जो है आखिरी के इंटरेक्टिव रखेंगे, तो और स्वाध्याय में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हमें ये कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा, अभी रेशिमबाग ग्राउंड पे जो बुक स्टॉल लगने वाला है, उसमें बुक्स की लिस्ट है। तो एक एक बुक हमें डिस्कस करना है रोज। तो मैं एक रीड करती हूँ। जी। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा जी ने जीवन की सभी समस्याओं से के अचूक समाधान पाने के लिए हजारों की संख्याओं में पुस्तकें लिखी हैं। हम भी अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित पुस्तकों में से कोई ना कोई पुस्तक अवश्य ले जाएं एवं पढ़ें। यदि आपका वैवाहिक जीवन लड़ाई झगड़ा से ग्रसित है, जिसके चलते आपके सुख चैन और नींद आपसे छीन गए हैं, तो समाधान पाने के लिए गृहस्थ जीवन एक तपोवन है। गृहस्थ एक योग साधना, गृहस्थ योग एक सिद्ध योग, विवाहित जीवन एक अलौकिक आनंद, गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व उसकी जिम्मेदारी ये 5 किताबें हैं जो बुक स्टॉल में वहाँ प्रेजेंट किए जाएंगे। तो आप ये बुक्स हम भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोगों को भी सजेस्ट करेंगे ये बुक। तो इस पे प्रतीक्षा कुछ कहना है, मतलब क्या डिस्कस करना चाहिए? हेलो। हेलो। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है। हाँ दीदी। अ, जो हमने डिसाइड किया है कि हम लो बुक्स में क्या दिया है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे उस लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो अगर वहाँ पे उस किताब को कोई लेने आता है तो हम किस प्रकार से बताएंगे उन्हें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोशिश करती हूँ बताने की कि जैसे हारिए ना हिम्मत टाइटल को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि कभी हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तो हम सामने वाले को ऐसे बता सकते हैं कि सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ उन्हें हारे समान लगता है। तो तब आप ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी इस किताब का पन्ना खोलेंगे तो आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें शॉर्ट वे में थोड़ी थोड़ी समरी रेडी करनी है कि हम जो भी लोग वहाँ पे सेवा देंगे तो वो लोग बताएंगे वहाँ कि इस बुक का प्रीव्यू क्या है या इंडेक्स क्या है, इसका क्या महत्व है। तो जैसे आज हमने हारिए ना हिम्मत के बारे में जाना, तो कल से हम ऐसे एक एक दो दो बुक्स जानेंगे कि शॉर्ट में उनका समरी। तो शायद जो भी वहाँ व्यक्ति सेवा देंगे उनके लिए ये इजी हो जाएगा। अगर और कोई इसको अच्छे से बता सकता है तो प्लीज बताए। कितने दिन बाकी है उसके लिए, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर फिर ऐसे बुक वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जी आंटी। ये तो 22 वो नवंबर से किस है दीदी। नवंबर? 22 नवंबर से है।
22 से 30 नवंबर। जी, 22 से 30 नवंबर तक है। और अगर आप इंटरेस्टेड है वहाँ सेवा देने में, तो आप सब ज़रूर वहाँ पे आमंत्रित है। हमें वैसे भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, तो अगर आपका किसी भी टाइम स्लॉट में जमता है तो आप कृपया प्लीज वहाँ पे आए। इसका डिस्कशन रोज हम करते रहेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे इसकी हम। सो अभी 5 मिनट है हमारे यहाँ पास। हम्म, तानिका, कुछ बताना है या शांति पाठ ले? दीदी शांति पाठ ले सकते हैं अगर हम कुछ डिस्कस नहीं करना होगा तो। ठीक है, ठीक है, शांति पाठ लेते हैं। सभी हमारे गर्दन सीधी करके बैठे। ओम देह शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरभवतु। आप सबका धन्यवाद आज के स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। और इसी तरह इंटरेक्टिव सेशन हम